हाँ तो बच्चों कंटिन्यू हम ले रहे हैं आज क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था। ट्रांसपोज को बोलते हैं हिंदी में परिवर्त आव्यूह, सिमेट्रिक को बोलते हैं सममित आव्यूह और स्क्यू सिमेट्रिक को बोलते हैं हम विषम सममित आव्यूह। ठीक है बच्चों, आज एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। फिर कल से बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो भी आपके चैप्टर में जो भी आपको दे रखा है, कोई सी बुक का कैसे भी क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यार, कहना चाह रहा है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, हमें इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा आपको रिजल्ट बताया था कि आपको थोड़ा सा याद भी रखना है कि ए बी का ट्रांसपोज को हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए का ट्रांसपोज। क्या होता है बी का ट्रांसपोज, क्या होता है ए का ट्रांसपोज, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ट्रांसपोज मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि किसी भी रो को कॉलम में चेंज कर दो, चाहे आप कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक है बच्चों, तो वो आपका क्या करेगा, एक परिवर्त या ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखो यार, यदि मुझे LHS निकालना है, समझना आप बातों को, एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों को लेकर बता रहा हूँ यहाँ पर। यदि मुझे LHS निकालना है तो पहले बोर्डमास रूल से हमारा नियम ये कहता है कि आप पहले ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व कीजिए, मतलब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो बच्चों ए और बी को मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, कैसे करते हैं ये सब चीज़ें मैंने टुकड़े टुकड़े में बच्चों आपको क्या कर दिया, पढ़ाता हुआ चले गया। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। तो इसकी बात आती है कितनी रो हैं, तो आप बोलोगे सर 3 रो हैं। कॉलम कितना है बच्चों? 1 है। ऐसे मैंने बोला यहाँ 1 क्या है बच्चों? 1 रो है। कॉलम कितने हैं? तो यहाँ कॉलम 3 है। उम्मीद है आप मेरी बात यहाँ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था क्या मल्टीप्लाई हो सकता है इनका, तो मैंने बताया था आपको, इनको ट्रिक बताई थी मैंने कि अंदर के यदि दोनों सेम मिल जाएं आपको, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करना संभव है। तो बच्चों जो आंसर आएगा वो कितने बाई कितने के मैट्रिक्स का आएगा? 3/3 के मैट्रिक्स का आएगा। ठीक है, तो सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो पीछे मैट्रिक्स आ रही है, जैसे ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो बी के कॉलम को उठाओ और इसके ऊपर जमा दो। जैसे यहाँ पर कॉलम में 1 है तो बच्चों 1 जमा दो। मैंने सिखा दिया था पहले, वापस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों होगा क्या, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। 1 का -2 से करेंगे तो -2 आएगा, 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 1 का 5 से करेंगे तो बच्चों 5 आएगा। उम्मीद है आप मेरी बात सीख रहे होंगे। इस प्रकार से अब हम उठाएंगे सेकंड कॉलम, ये हमारी ट्रिक है बच्चों, है ना। जैसे ही सेकंड कॉलम को उठाएंगे, इसको ऊपर जमाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके चलना है। तो 3 - 2 6 हो जाएगा माइनस का, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। बच्चों उसके बाद बचा पीछे जो आ रहा है उसका थर्ड कॉलम उठाना है। तो -6 यदि हम यहाँ पे रख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो बच्चों 12 आएगा, -24, और इसी प्रकार हम आगे चलें तो -30 हमें मिल जाएगा। तो और ये बच्चों इस प्रकार से हमारी 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। जो हमारा आंसर आएगा वो 3/3 का आएगा। जो बच्चों को ये चीज़ें डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे होंगे वो पहले मेरी पुरानी वीडियो को देखें, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना पसंद करें। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया ए बी। बट हमसे ए बी नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है बच्चों, जो रो है वो कॉलम में लिख दो। तो -2 -6 और 12, जो अपनी रो थी ये वाली R1, इसको हमने क्या बना दिया, C1 बना दिया। इसी प्रकार 4 12 -24 हो जाएगा। और बच्चों इसी प्रकार 5 15 -30 हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों ये जो आया है हमारे पास, ये हमें मिल गया LHS। अब आप लोगों को मैं इसको RHS निकाल कर मल्टीप्लाई करके चेक करा के बताऊंगा कि इसका भी आंसर यही आ रहा है क्या, और यदि ये आता है तो बच्चों ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों हमें लाइन ड्रॉ करी हमने, अभी हमें पता नहीं है बराबर आएगा या नहीं आए। अब हम यहाँ पे RHS वाला काम कर रहे हैं। RHS वाला ये कह रहा है कि आप B का ट्रांसपोज निकालो, A का ट्रांसपोज निकालो और फिर आपस में क्या कर दो, उनको मल्टीप्लाई। तो बच्चों यदि मैं A के ट्रांसपोज निकालता हूँ, समझना मेरी बात, यदि मैं A का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो मैंने बताया था जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। इसका मीन्स
ये है कि ए का ट्रांसपोज यदि हम करेंगे तो -2 for 5 आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो 3/1 है वो यहाँ पर क्या बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग। और ऐसे ही यदि हम बी के ट्रांसपोज निकालने की बात कहें बच्चों, तो जो हमारे पास रो बनी हुई थी 1 3 -6 वो बच्चों इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, ये वही बच्चे समझ पाएंगे जो मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है ना, समझ में नहीं आए तो टेंशन में बताना, पुरानी वीडियो को देखो और जब जाके आप महसूस करो चीज़ों को। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, 3/1 को 1/3 में बदल दिया। यही तो क्या था, ट्रांसपोज। ऐसे ही 1/3 को हमने 3/1 में बदल दिया। अब वो कहना चाह रहा है कि पहले बी का ट्रांसपोज है फिर ए का ट्रांसपोज है, मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हम कर रहे हैं। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज बोला है तो पहले बी वाला जमाएंगे। इट मीन्स ये 1 3 -6 और फिर ए का ट्रांसपोज जमाएंगे। इट मीन्स -2 for 5। क्लियर बच्चों, चेक कर लेते हैं क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, देखते हैं। तो बच्चों 3/3, ठीक है ना, एक मिनट, ये चीज़ गलत है। बच्चे जल्दीबाजी में कुछ इस प्रकार ही गलत करेंगे। आपसे बोला क्या है, पहले बोला है बी के ट्रांसपोज। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों बी के ट्रांसपोज पहले वाले लिखो। तो बी का ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या है, तो उसकी ऑर्डर है 3/1। ठीक है, और इसकी ऑर्डर क्या है, ए के ट्रांसपोज की, इसकी ऑर्डर है 1/3। अब आप चेक करो तो 1/1 ये जो आ रहा है ये तो सेम आ रहे हैं। इट मीन्स मल्टीप्लाई संभव है। तो बच्चों आंसर जो आएगा इसका भी 3/3 का ही आने वाला है। ठीक है, अब करो आप मल्टीप्लाई। तो बच्चों बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मैंने सिखाया था। जो भी हमारा पहला कॉलम है उसको उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 -6 और प्लस का 12। गलत मत करना। ऐसे ही हम पीछे का वापस सेकंड कॉलम उठा रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों। 4 12 माइनस का 24 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 5 उठाएं तो बच्चों 5 15 और माइनस का 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों LHS वाले का आंसर ये वाला मिला हमें और RHS वाले का आंसर भी हमें ये वाला मिला। तो दोनों का आंसर आप वेरीफाई करो। -2 for 5 -2 for 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -30 12 -24 -30। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ आप लोगों से कि AB का जो ट्रांसपोज होगा बच्चों वो B के ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में, एग्जाम बोर्ड में देखे जा सकते हैं और देखे भी गए हैं। ठीक है ना, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो और चाहे वो आपका सेंटर बोर्ड हो। 1+2 में जो हमारे चैप्टर चल रहा है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी देखा गया है कई बार। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, उसका एक एग्जांपल आप लोगों के सामने आ गया है। दूसरी हमने पढ़ी थी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मैं कराऊंगा। इसी प्रकार हम स्क्यू सिमेट्रिक और इसी प्रकार हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम फिर चैप्टर उठाएंगे। फिर मैं देखना चाहता हूँ, देखो ऐसा कौन सा सवाल है जिसको आपसे ना हो। ठीक है बच्चों, ओके, कंटिन्यू आगे करते हैं अब। हाँ तो बच्चों अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, जो हमारा बेस किस पर है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है 2x2 की कोई मैट्रिक्स है। पहला कहना चाह रहा है A+A के ट्रांसपोज को क्या करो आप, सिमेट्रिक करो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों सिमेट्रिक होता क्या है। ठीक है ना, देखो फिर मैं बताऊं आपको बात कि मेरा जो मेन मोटो है, एम है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करना है। यदि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बच्चों, तो आप जो मन चाहे, जैसे बुक का क्वेश्चन चाहो वैसा क्वेश्चन आप लाओ। ठीक है ना, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, आपसे सारे क्वेश्चन धीरे धीरे होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलो देखो बात ऐसी है, सिमेट्रिक होता क्या है। तो रिमाइंड करो वापस बातों को कि मैंने कहा था जो भी मैट्रिक्स है उसका यदि ट्रांसपोज कर दो और यदि वही मैट्रिक्स आ जाए, मैंने प्लस भी बताया था आपको कि उसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना हो, तो वही क्या कहलाती है, आपकी सिमेट्रिक कहलाती है। तो बच्चों यहाँ सिमेट्रिक उसने ए नहीं दिया, यहाँ सिमेट्रिक दिया है A+A का ट्रांसपोज। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यदि हम A+A का ट्रांसपोज हमें दिया है तो यही हमारे पास किसका काम कर रहा है बच्चों,
ए का काम कर रहा है, ठीक है ना। जो मन चाहे यदि वो दे तो उसी चीज़ को हम पूरे को ए मानेंगे और इसी के बिहेव पर हम काम करेंगे। मैंने बताया ना ऊपर कि जो हमें दे रखा है उसका आप ट्रांसपोज करो और वही हमारा आंसर आना चाहिए। इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि यदि ए प्लस ए के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज यदि हम करें तो बच्चों यदि वही अंदर वाला आंसर आए तो वो सिमेट्रिक कहलाएगी। देखो यार, पहले सिमेट्रिक समझते हैं फिर इसको सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो मुझे लाना क्या है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज। प्लस करने से पहले तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे आप लोग, और ट्रांसपोज मैंने आप लोग को बताया था जो रो है उसको कॉलम में बदल दो तो 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी भी रो आ रहा है तो उसको भी आप कॉलम में चेंज कर दो। उम्मीद है आप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। मैंने ये भी कहा था आपसे दोनों के यदि ऑर्डर सेम है तो उसका ऐड करना भी संभव है। तो बच्चों ऐड कर दो इसका, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहाँ से ही चल रहा है, इनका ऐड कर दो। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज यदि आप करोगे बच्चों ऐड, तो यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 + 1 पहले वाले से होगा 2, 5 और 6 बच्चों 11, 6 और 5 11, इसी प्रकार 7 और 7 14। क्लियर है। ये 2/2 की क्या मिल गई हमें, मैट्रिक्स मिल गई। लेकिन हमसे वो ये नहीं पूछ रहा, हमसे कहना चाह रहा है ये आंसर जब आना चाहिए जब इसका भी ट्रांसपोज करो तो वही सेम आए। देखो a प्लस ए के ट्रांसपोज का इस वाले का मतलब यदि मैं वापस ट्रांसपोज करता हूँ तो आप कहोगे सर ट्रांसपोज करोगे तो वापस चेंज कर लो, जो R1 है वो कॉलम में बदल दो। बच्चों बेसिक बातें ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी जो मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हों, ठीक है ना। इसलिए जो बच्चों ने नहीं देखा वो पहले पुरानी वीडियो को देखें जब जाके इस पर आए हैं, ठीक है बच्चों। देखो जब हमने इसका चेंज किया, ट्रांसपोज किया, तो इसमें किसी भी प्रकार का एक भी अवयव बदला हुआ नहीं है, एक भी एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। और इसी चीज़ को तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर, a प्लस ए का ट्रांसपोज, भाई इसी को तो बोल रहे थे हम लोग। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसका ट्रांसपोज करने पर यदि वही आंसर आता है तो ये हमारा क्या हो चुका है, हैंस प्रूव हो चुका है क्या, कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक तरह की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इतनी बात समझो, फिर हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक भी करके बताते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बच्चों इतना सा याद रखना है कि जो भी मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसका यदि हम ट्रांसपोज करें और यदि नेगेटिव में हमें वो मैट्रिक्स का अवयव या एलिमेंट्स प्राप्त हो जाएं तो बच्चों इस कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। वो हमारी क्या कहलाएगी, विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो ए दिया हुआ नहीं है, ये तो पूछना ये चाह रहा है। तो बच्चों जो हमसे पूछना चाह रहा है वही हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। तो हम उसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे पूछा है इसे हमें स्क्यू सिमेट्रिक करना है, किसे, a माइनस ए के ट्रांसपोज को। तो बच्चों हमने क्या बताया था ऊपर कि इसका आप ट्रांसपोज कर दो और यदि नेगेटिव में हमें ये प्राप्त हो जाए, नेगेटिव में हमें a माइनस ए का ट्रांसपोज, इन दोनों की वैल्यू यदि आपस में बराबर आ जाए तो बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगी। देखते हैं भाई। तो यार a दे रखा है, a के ट्रांसपोज करना है। क्या कहना चाह रहा है, a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो। तो देखो यार a माइनस ए के ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो हमको इन दोनों मैट्रिक्स को अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए मैंने बताया था आपको दोनों की ऑर्डर जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो सेम भी है दोनों की, 2/2 2/2 है। तो कैसे करेंगे, 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, 5 में से 6 गया तो -1 आएगा, 6 में से 5 गया तो बच्चों 1 आएगा और 7 में से 7 गया तो 0 आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप ज़रूर चेक करते रहना, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब बात है हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछना चाह रहा है a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है बच्चों। तो अब हम इसका वापस ट्रांसपोज करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा बच्चों। जब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें पता है जो रो है वो कॉलम में चेंज, ठीक है ना। जैसे ये R1 और R2 है, ये किस में हो जाएगी, C1 C2 में बदल जाएंगी, इस प्रकार से। लेकिन बात ये है कि इन दोनों में अंतर है। अभी तक तो क्या था, सिमेट्रिक में इन दोनों की वैल्यू हमारे पास बराबर आ मिल रही थी, ठीक है ना। ये भी आ रहा था और ये भी दोनों बराबर आ रहा था। लेकिन बच्चों अब बराबर कब आएंगी,
यदि मैं इस वाली मैट्रिक्स में से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे समझाता हूँ, A माइनस ए का ट्रांसपोज तो हमें मिल ही गया, ठीक है ना, क्या मिला, तो बच्चों हमें ये मिल गया। लेकिन मुझे लाना क्या है, नेगेटिव में ये लाना है पूरा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो जब माइनस कॉमन लें तो आना चाहिए। तो बच्चों इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, क्या ले रहा हूँ, कॉमन माइनस का। और जब माइनस को कॉमन लूँगा तो साइन चेंज होंगे, तो जीरो तो हमेशा न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है ना, इसको अलग नाम दिया जीरो इंटीजर। ऐसे 1 को बोलेंगे हम नेगेटिव में, ऐसे -1 को बोलेंगे हम +1, ऐसे जीरो तो जीरो ही होगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो देखो यार, A माइनस ए का ट्रांसपोज का हमने करा ट्रांसपोज, तो माइनस में हमें ये जो मिला पूरा वो यही तो है, तो बच्चों A माइनस ए का ट्रांसपोज मिल गया है। तो उम्मीद है ये वाली चीज़ भी हमने क्या कर ली बच्चों, प्रूफ कर ली, ठीक है ना। ये मत समझना कि सर एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं और बोल देंगे पूरा चैप्टर हो जाएगा, नहीं बच्चों, जितने टाइप के क्वेश्चन हमें देखने के मिलेंगे अलग अलग, उतने ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हुआ चले जाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं कंसेप्ट की बात बताना चाह रहा हूँ, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन आता है एक कि ए का ट्रांसपोज को सिमेट्रिक करो, ये हमने क्वेश्चन बना दिया, तो आप कहोगे सर आपने ये वाला दिया है तो इस पूरे का हम ट्रांसपोज करेंगे, और हमें ये ही मिल जाए यदि, तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है। तो बच्चों यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो मन चाहे जो हमें दिया है उसका ट्रांसपोज करो तो वही हमारा आना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट पर, जिसका नाम है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ तो बच्चों हम कर रहे हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे, जिसमें हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल से बच्चों हम क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चन करेंगे, मैं बुक लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और आप लोग मेरे साथ यदि मेहनत कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते चलना कि सर ये वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दो, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखता रहूँगा, यदि कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है आप लोगों का भेजा हुआ तो ही मैं क्या करूँगा बच्चों, वो क्वेश्चन कराऊँगा, अदरवाइज मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँगा ही, ठीक है बच्चों। तो 2 दिन में शायद मैं ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगा अब, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट समझाने में बच्चों को टाइम लगता है, सवाल तो फटाफट उड़ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो यार, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो कहना चाह रहा है कि इसका जो आंसर है वो सममित और विषम सममित है, उसके योगफल के रूप में हमें ज्ञात करना है। तो सर योगफल के लिए कैसे, तो बताया था मैंने आपको, जब भी सम ऑफ वर्ड आए तो इसका मतलब होगा बच्चों, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसको इस रूप में हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है, इस रूप में रिप्रेजेंट करना है। और इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा दिया था कि इस ए को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, किस रूप में, इस वाले रूप में। लास्ट याद हो तो आपको, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे ही छोड़ा था सवाल कि इस ए को मैं इस रूप से मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, जब आप हाफ कॉमन लोगे तो ए का ट्रांसफर ए के ट्रांसफर से कटेगा और a + a 2a होगा, और 2 वाला नीचे जो 2 है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। आप बड़ी क्लास में हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों ये जो है ये तो शो करता है किसको, ये शो करता है सममित अवयव, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसको शो करता है, सिमेट्रिक को। और ये जो है इधर वाला, ये है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। ये किसको शो कर रहा है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस प्रकार से यदि हम दोनों के आंसर को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों गलती हम लोग ये करते हैं कि हम इसका आंसर और इसका आंसर लिखकर और आंसर लिखकर छोड़ आते हैं, ठीक है ना, फिर भी हमें पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। बच्चों आपने इसको बोल तो दिया सिमेट्रिक है, लेकिन सबसे पहले इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको कि इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए। आप कहोगे सर प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो यार मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूँ। ये जो P वाला जो है वो एक तरह से सिमेट्रिक है और Q वाला है वो स्क्यू सिमेट्रिक है और बीच में प्लस लग रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए हम P + Q के रूप में उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे।
तो बच्चों सिमेट्रिक के लिए मैंने बताई थी प्रॉपर्टी आपको कि जो हमें दिया है यदि उसका हम ट्रांसपोज कर दें और यदि वैसा ही हम आंसर प्रूफ कर देते हैं तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझने की कोशिश करना बच्चों, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर पी कहाँ से आ गया, तो मैंने इसको लेट कर लिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ लेट, माना है मैंने ये कि ये पूरा पी है। अब आप कहोगे मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे यदि हम और यही आ जाए, तो बच्चों यही मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हमें कुछ दिया हो, जैसे पहले वाले सवालों में a + a का ट्रांसपोज दिया था तो हमने उसका क्या कर दिया था, ट्रांसपोज करके वही आंसर निकाल दिया था। यहाँ हमें अपॉन में 1/, भी दे रखा है बाहर, 1/2 भी दे रखा है, तो हमें इसको भी लेकर चलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे समझते रहना। सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करवा रहा हूँ सिमेट्रिक को, ऐसे में इसको सिमेट्रिक को प्रूफ कराऊंगा, फिर बाद में ऐड करके बता दूंगा। ठीक है ना, उसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। देखो कैसे करेंगे, समझते रहना। तो बच्चों P क्या है, P है हाफ a + a का ट्रांसपोज। तो पहले तो a का ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है ना। तो a का ट्रांसपोज मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये देयरफॉर दे रखा है, तो ये जो है a का ट्रांसपोज वो आ जाएगा बच्चों, मैंने बताया था जो रो है इनको कॉलम में चेंज कर दो, तो 6 to 5 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, वही 2x2 की मैट्रिक्स होगी, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें लाना है सबसे पहले ये, तो उसके लिए दोनों को ऐड करना होगा, तो ऐड करो भाई। तो a + a का ट्रांसपोज कैसे करोगे ऐड, ऐड करने के लिए पहला वाला एलिमेंट से 6 और 6 36 मत लिख देना, छोटी मोटी गलती बच्चे करते रहते हैं, ऐड करना है। तो 6 + 6 बच्चों 12, 2 5 7, 5 2 7 और 4 4 8। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे बाहर 1/2 भी ले रखा है। तो बच्चों एक बार मैं देख लेता हूँ आप लोगों को कितना दिख रहा है बोर्ड पर। चलो थोड़ा सा स्पेस और है अभी। देखो यार, यदि मैं इसका हाफ लिखूँगा यहाँ, तो बच्चों हाफ मतलब ये होता है कि सम में 2 का भाग दे दो। क्यों करते हैं ऐसा, मैंने पहले भी बताया था। जो भी यहाँ दे रखा है उसका मतलब ये है कि उसमें से ही सम में से निकाला हुआ एलिमेंट है वो। तो बच्चों जैसे 2 का डिवाइड करेंगे इधर भी, तो होगा क्या, ये 6 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को। तो बच्चों ये तो आ गया क्या, ये तो हमने निकाल दिया P। ये पूरा क्या है, इसको ही तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ P बोल रहे थे। अब देखना यदि मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ पूरे का, तो अभी यही मिलेगा। आप कहोगे सर करके बताओ एक बार। तो देखो यार, यदि हम P का ट्रांसपोज लिखते हैं, इट मीन्स हाफ a + a के ट्रांसपोज का यदि हम ट्रांसपोज लिखते हैं, तो देखना यार कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू, आप कहोगे सर अंदर वाला एलिमेंट तो अभी निकाला है हमने, ये पूरा ही तो है, और आप कह रहे हो इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करने में ये जो रो हैं इनको चेंज कर दो आप। तो बच्चों 6 7/2, ऐसे 7/2 4 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो 2/2 की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ थे वही 2/2 की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसका भी आंसर ये है और इसका भी आंसर ये है। तो सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो P का ट्रांसपोज जो बच्चों होगा, P के यदि इक्वल आ रहा है तो दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या कहलाएगी, एक सममित आव्यूह कहलाएगी। फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऐड करके बच्चे छोड़ाते हैं, उनको फिर भी नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। उसका लॉजिक ये होता है बच्चों, पहले आप उसको प्रूफ करके बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर P लेकर आपको पहले प्रूफ करके दिखाया है, अब मैं Q लेकर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करके बताऊंगा। बाद में हम इन दोनों के आंसर ऐड कर लेंगे। आप कहोगे सर आंसर कैसे ऐड करोगे, तो हाफ a + a के ट्रांसपोज का आंसर आया बच्चों ये, ठीक है। तो एक तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हाफ a - a के ट्रांसपोज को भी सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। उसका आंसर को हम क्या कर देंगे बच्चों, उसके रूप में लिख देंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो आप इतना होल्ड करो, फिर हम कंटिन्यू आगे करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम कर रहे हैं इसको सिमेट्रिक प्रूफ।
स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया आपको हाफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज करेंगे, तो ए और ए का ट्रांसपोज तो हमने कर ही दिया यहाँ पर, है ना, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में। अब हम कर रहे हैं बच्चों क्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज मैं करूँगा और जो आंसर आएगा उसमें मैं 1/2 भार लगा दूँगा। तो बच्चों ए माइनस ए का ट्रांसपोज कैसे करोगे, तो आप समझते रहना बातों को। माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 5 गया तो -3, 5 में से 2 गया तो 3 और 4 में से 4 गया तो 0। जिन बच्चों को ये बात समझ में ना आए पुरानी वीडियो को जाकर देखें, जब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, अब आता है q बराबर, तो q के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस 2 को सब में भेज देता हूँ, तो 0 -3/2 3/2 और 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमें क्या मिल गया, q मिल गया। लेकिन मुझे इसको प्रूफ करना है, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था आपको कि q का ट्रांसपोज यदि माइनस का q आ जाए तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो q का ट्रांसपोज करना है, देखो q तो ये आई है, इसका ही हमें ट्रांसपोज करना है। तो बच्चों यदि हम ट्रांसपोज करें हम इसका, तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, ट्रांसपोज करना भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि जो रो थी हमारे पास R1 R2 उसको हमने यहाँ कॉलम में बदल दिया है। ठीक है, ये क्या है, q का ट्रांसपोज इक्वल में माइनस q, मतलब ये जब बराबर आएगा जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे। तो बच्चों जैसे ही नेगेटिव कॉमन लोगे तो 0, ये 3/2, ये -3/2 और ये बच्चों 0 हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यही कहना चाह रहा था कि q का यदि आप ट्रांसपोज करोगे, तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो बच्चों रो कॉलम में चेंज हो गया, देख रहे होंगे आप लोग, ऐसे सेकंड रो भी कॉलम में चेंज हो गई। और इक्वल में करना है माइनस का q, तो बच्चों माइनस कॉमन ले लिया मैंने सब में से, इसमें से भी, इसमें से, इसमें से। तो आप देख रहे होंगे दोनों का आंसर बच्चों बराबर आ रहा है। ये तो किसका काम कर रहा है, q के ट्रांसपोज का, माइनस यहाँ पे लग रहा है और q ये काम कर रहा है। तो दोनों के q का आंसर, ये दोनों अंदर वाले हैं, आप देख सकते हो दोनों सेम हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। बात ये आती है कि दोनों का आंसर हमें लिखना होगा, ठीक है ना, सम के रूप में। तो वो किस प्रकार से लिखेंगे अब हम उसको बताते हैं आप लोगों को। हाँ तो बच्चों, तो जो हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया, जो भी P निकाल के बताया आप लोगों को, इसको सिमेट्रिक में Q निकाल के बताया, उन्होंने कहा है कि इसको आपको सम के रूप में व्यक्त करना है, मतलब योग के रूप में लिखना है इसको। ठीक है ना, इन दोनों का सम नहीं बोल रहा, वो कह रहा है इन दोनों का मतलब सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक का एक योग के रूप में, सम की फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो चुका है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों इस प्रकार से जो चारों प्रॉपर्टी थी उसके चारों टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। कल से मैं आप लोगों की राजस्थान बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और जो मन चाहे कोई सी भी बुक जो भी मेरे पास रखी हुई हैं, RD शर्मा वगैरह हैं, इनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलें कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो मैं वो वाला क्वेश्चन कराता रहूँगा। ठीक है ना, वरना जब हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएंगी और चैप्टर नंबर 4 पे हम चलेंगे तो बच्चों इससे कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए मेरे साथ साथ यदि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर सेंड करें कमेंट बॉक्स में, मैं वो क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करूँगा बच्चों यहाँ। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे।